वो रही वो रही वो रही। ऐसे उठा। कौन हो तुम लोग? अरे भैया, छोड़ो भैया, गाड़ी स्टार्ट कर। छोड़ो मुझे। सीधे बैठ। छोड़ो मुझे, जाने दो भैया। गाड़ी चला, गाड़ी चला। रुको, जल्दी छोड़ो, जल्दी जल्दी। पूजा। पूजा।
नमस्ते सर। आपकी प्रॉब्लम क्या है बताइए। उस दिन हमारी शुगर फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया सर। आपको इससे पहले भी मैंने इस बारे में बताया था सर। मुझे आप पर ही भरोसा है सर। ठीक है, आपको मैं न्याय जरूर दिलवा के रहूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। चलता हूँ सर। सर वो सीबीआई वाले चेंबर में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, बुलाओ। हाँ प्लीज। थैंक यू। आप सीबीआई से। हाँ। ये है जयदेव और ये है नमस्ते जुबेना सर। सिंह। हाँ बहुत यंग लोग हैं। नई नई भर्ती है इनकी। ओह, गुरु नारायण जी, आपको पता ही होगा, आप देख ही रहे हैं ना, एक तरफ इंसान के हक का संघर्ष और दूसरी तरफ है विरोधी, अपने मन के अनुसार प्रश्न कर रहे हैं। प्रजा को क्या समाधान दूं समझ नहीं आ रहा है। और अब कुछ दिनों में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। नायडू जी बताइए, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ सर। बात क्या है बताइए। वही सर, मैंने कच्चे तेल की परमिशन मांगी थी ना, हाँ। वो मिली नहीं। आप उनसे एक बार बात कीजिए ना। उनका नाम क्या है? शिव शंकर रेड्डी और धनंजय राव। उनका नंबर बताइए। 7736314145 9849366885। ठीक है नायडू जी, मैं फॉलो अप करता हूँ। ओके सर। गुरु नारायण जी, गवर्नमेंट ने आपको फुल्ली फ्री हैंड दे दिया है। थैंक यू। जितनी जल्दी हो सके केस का सलूशन निकालने की कोशिश करो। इससे पहले फोन पर कोई फोन नंबर बताया था ना? 9:40 पर आपने कॉल उठाई। उनका नाम था शिवशंकर रेड्डी धनंजय राव। आपने जो फोन नंबर पूछा था वो है 7736314145 9849266885। 9:40 पर आपने कॉल कट कर दिया। अब समझ में आ गया है, इतने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने के बावजूद सिर्फ सीएम ने तुम्हें ही प्रेफर क्यों किया है? कहां से शुरू करना है समझ में नहीं आ रहा है। सर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है जॉन टेस्ला, उसी के साथ शुरू करते हैं। शायद गंगाराजू से स्टार्ट करना बेहतर होगा। आई थिंक यू आर राइट। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है सूर्य नारायण, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आर्या को आखिरी बार आपने कब देखा था? December 31 मॉर्निंग 8-8:15 के बीच में मेरे घर आया था सर। आर्या कितने बजे आपके घर से बाहर निकला था? उस दिन मॉर्निंग में उनके साथ क्यों घूमता है तू? किसके साथ? उनका नाम कितना खराब है पता है ना तुझे? आप किसकी बात कर रहे हैं? Shut up! तुझे दोस्ती करने के लिए वो लफंगे मिले क्या? डर लगा रहता पता नहीं कल को पेपर में तेरे बारे में क्या छप जाएगा। असल में घर में कितने बजे आ रहा है कितने बजे जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। तू ऐसा क्यों बन गया है? तू जिनके साथ घूमता है असल में तेरा उनके साथ संबंध क्या है? तेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, सब कुछ खुद करके तुझे बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं पर तू मुझे ही परेशान करे जा रहा है। अरे तेरे लिए ही हॉस्पिटल का बिजनेस डेवलप किया मैंने, कुछ समझ में आ रहा है तुझे? दिन रात बस तेरे बारे में सोचता रहता हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है डैड। चुप! ऐसा नहीं होगा भाई साहब। ऐसे क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? नहीं, मैं कैसे भी मैनेज करूंगा।
भाई मेरी बात समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। साहब चाय। मेम साहब को दवाई दे दी क्या? स्टोर रूम की कीज कहाँ है? वो तो छोटे साहब के पास है साहब। एक्स्ट्रा कीज होंगी ना? रुकिए मैं देख के आती। जल्दी देख के लाओ। ये लीजिए साहब। मिल गई ना? टोटल ड्रग्स की मात्रा कितनी थी? लगभग 7 किलो कोकीन, 9 किलो हेरोइन, 4 किलो हशीश, 12 किलो ऑफ मारिजुना और बहुत कुछ था सर। उस दिन सुबह से ही कस्टमर्स का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था सर। अरे क्या हुआ भाई, अभी तक माल क्यों नहीं आया? कहाँ तक आए? और कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को? अरे भाई मैंने फोन किया, तुमने पिक क्यों नहीं किया? क्या है? सॉरी भैया, प्लीज भैया अरे माफ कर बात दो, वो गलती हो नहीं गई है, मुझसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अरे प्लीज माफ कर मेरे दो ना पास भैया। नहीं है। मैं उसके बिना नहीं जी इससे सकता पहले भैया। तेरे को दिया था क्या? वो अरे मुझे तुझे चाहिए, बोल मैं रहा हूँ, उसके तुझे बिना नहीं समझ रह में पा रहा आ हूँ कि भैया। एक काम कर, जाके राजू से भैया, मिल, मैं मैं उसे उसके दे बिना देता नहीं रह हूँ। पा रहा हूँ। अरे भाई आएगा तो दे दूंगा ना। फर्स्ट कॉल तुम्हें ही करता हूँ, ठीक है ना? सच में माल नहीं है, जब था तब दिया आपको मैंने। पागल कहीं का। क्यों बॉस, तुम्हें आदत नहीं है ना जनता को पागल करके क्यों बिगाड़ रहे हो तुम? हेलो, कौन बिगड़ रहा है? सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं। मेरे बिगाड़ने से कौन बिगड़ेगा? और वैसे भी उन्होंने पढ़कर क्या उखाड़ा है? मैं ऐसे लोगों को रोज देखता हूँ। मुझे आदत हो गई है, तुम्हें भी हो जाएगी। और वैसे भी मैं नहीं बेचूंगा तो दूसरे पब में जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए। पड़ोस के लोगों को, पड़ोस के घर वालों को फॉलो करते हैं लोग, गलती उनकी है। हमें तो बस बिजनेस करना है। लास्ट ट्राई करके स्विच ऑफ कर देता हूँ, वरना पागल हो जाऊंगा। हेलो हेलो, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। तेरा फोन उठाने के लिए मैं फ्री बैठा हूँ कस्टमर के कॉल्स बढ़ गए और तेरे जैसों का कॉल मेरे पास बढ़ गया है। ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं हुई, समझा कि नहीं? ये सब क्या हो रहा है? मैंने डिलीवरी न्यू इडियट्स को दिया था। ड्रग्स है, कस्टमर्स हैं, तो फिर सप्लाई करने में प्रॉब्लम क्या है? उस दिन सुबह से ही स्पेशल ऑफिसर रामकृष्णा ड्रग्स सप्लायर्स को एक एक करके। तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने आया हूँ भाई। एक दोस्त के साथ क्या ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? ए, क्या देख रहा है बे? साहब के लिए बोतल वोतल ला। सर थोड़ा हमारे लिए भी देखो ना। तुम देख के भी अनजान बन जाते हो, इसलिए मुझे देखना ही पड़ेगा। सर मैं सब संभाल लूंगा। मुझे इतनी जल्दी समझ जाओगे सोचा नहीं था। कुछ भी हो, हमारे फेंके हुए बिस्किट खाने के लिए ही तो तुम यहाँ आए हो। क्या बोला रे? फोड़ डालूंगा तुझे। सर छोड़ दीजिए सर। मैं तेरे अड्डे पे आया हूँ रे। सर छोड़ दो सर। बेवकूफ समझ रहा है? बोला ना छोड़ दो सर। हाँ? साहब छोड़ दो साहब, ये पागल है, इसको नहीं मालूम पागल है। साहब। साहब आप पियो ना साहब। अमाउंट डिसाइड करो। प्यार से बात कर रहा हूँ तो हल्के में ले रहे हो क्या? सर हमारी जरूरत आपको है, आपकी जरूरत हमें है, दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं।
ए, सर के लिए पैक बना। नहीं चाहिए। स्टफ लीजिए सर। सर स्टफ लीजिए। सर आपको टाइम पर सब मिल जाएगा सर। मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। साहब मैं देख लूंगा साहब। ओके बाय। देख लो, अगर तुम नहीं देखोगे तो मुझे देखना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में अपना हिस्सा मांग रहा है। इससे पहले वाला ही अच्छा था। छोड़ रे, हम उसे रास्ते पर ले आएंगे। क्या रास्ते पे ले आएंगे? टपका दे इसको। जल्दबाजी मत कर। क्या? मैं कुछ भूल गया रे। क्या भूल गया? दारू पी के रियल एस्टेट के धंधे में इनकी आपस में बहस हुई तो सेटलमेंट करने के लिए जमा हुए थे। फिर आपस में गोली चल गई। अब हम भी क्या कर सकते हैं? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। कभी कभी ऐसा होता रहता है, ज्यादा ध्यान मत दे। ओके? उन चारों का क्या किया? मैं और भूतला सर उन चारों को। भूतला? ये भूतला कौन है? उसके बाद क्या हुआ? चल चल ना। किया सर? चल सर बताइए तो सही सर। एक सेकंड रहो। कुछ नहीं किया सर। यहाँ बे। तेरा नाम क्या है? सर सैंडी सर। हाँ? सैंडी सर। सैंडी ब्रांडी तेरी तो। सर सर। तेरा क्या नाम है बे? फिलिप सर। हाँ? फिलिप सर। फिलिप्स ट्यूब्स। हाँ? वो फोन ले लो। ए, फोन दे दे। तेरी परेशानी क्या है बे? सर इसमें फनी वीडियो से 8 GB फुल कर रखी है सर। एट GB फुल कर दिया। क्यों बे, जगह ही नहीं बची है? ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन है बे। चाइना, जापान, रशिया। अच्छा है यार, सब है इसमें। चलो नापते हैं। 1, 2 और ये 2.5। करेक्ट हाइट है। अच्छा सुन, ये लड़की मिली तो क्या करेगा तू? हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं बता। उठाते? हेलो किसका फोन है? हेलो इधर आ, इधर आ। हेलो। अरे आजा 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 आजा। हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फोन को स्पीकर पे डाल के बात कर। कर 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 कर। हेलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे जवाब क्यों नहीं देते? हेलो। क्या क्या हुआ? कल रात को क्या हुआ पता है क्या? क्या हुआ पूछ। हमारी शीरी है ना? क्या हुआ? शीरी। हमारी शीरी के घर पे ना उसका बॉयफ्रेंड आया था। अच्छा पूछ क्या हुआ। अरे तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। हेलो। फिर क्या हुआ? छी, तुम्हें पता नहीं क्या? मैं नहीं बताऊंगी। तो कह रहा था ये फोन अभी काम नहीं कर रहा था। सर पानी। लक्ष्मी दो। तुम्हें एक फनी वीडियो दिखाऊं क्या?
हम्म। बढ़िया है ना? ए, तुम्हें माल कहाँ कहाँ से मिलता है? इज्जत से बता दो, वरना मैं अपने स्टाइल से डील करूंगा। चुपचाप बता दो। हेलो रेड्डी जी, नमस्ते। नमस्ते। आफ्टर लॉन्ग टाइम। रेड्डी जी, आप ही के बच्चे हैं क्या? हाँ। क्यों रे, दिमाग नहीं है क्या? पढ़ने के लिए जाते हो या कुछ और करने के लिए जाते हो? छी, तुम्हारे पेरेंट्स आके हमारे पैरों पर गिरते हैं और हमें आकर इनके पैरों पर गिरना पड़ता है। छी, इन आवारों के कारण मेरा बहुत समय बर्बाद होता है। ड्रग्स के विषय में डीएसपी साहब बहुत ही सीरियस हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे वो। ठीक है, मैं डीएसपी से बात करता हूँ। हाँ भाई, 1 घंटे में सब कुछ मेरे टेबल पे होना चाहिए। नमस्ते डीएसपी जी। नमस्ते, बैठिए। सर, लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। बैठिए। क्या बताऊं डीएसपी जी, देखिए ना, रिलैक्स होकर 10 मिनट कॉफी पीने तक का अवसर मुझे नहीं मिलता है। ये छोटे मोटे कंप्लेंट के कारण असेंबली के इर्द गिर्द घूमने वाला मुझको आपके इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है सर? मिडिल क्लास के लड़के भी ड्रग्स ले रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है। मामला क्या है इनका? सर, वो बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं सर। बच्चे हैं वो। ठीक है सर, चलता हूं। सर, क्या उन्हें 4 खींच के दो और छोड़ दो उनको। क्यों भाई, कैसे हो आप लोग? क्यों बुलाया हमें? आपके बिना बताए हमने कभी कुछ किया है क्या सर? सुबह उठकर पेपर पढ़ने की आदत नहीं है क्या तुम्हें? हाँ? क्यों आए हो, पता नहीं है क्या? सर, इस ड्रग्स के मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध नहीं होता तो तुम लोगों का चेहरा देखने के लिए बुलाया क्या यहाँ पर? वैसे भी ये सब लोग नए हैं सर, कहाँ से लाते हैं, किससे लाते हैं, हमें नहीं पता। हमें तो बिजनेस करना है सर, बस। तो फिर ड्रग्स के बिना पब चला नहीं सकते हो, ऐसा कह रहे हो? यही ना? सर, आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, तो फिर राइट इन्फॉर्मेशन क्या है? उस ड्रग्स का फिर किया क्या? उसे तो मैंने, ड्रग्स तादाद में इतनी ज्यादा है, न्यूज में आ गई तो इज्जत उतर जाएगी। मेडिकल फील्ड में जो मेरी इमेज बनी हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। किसी भी तरह उसे बाहर फेंकना ही था। और वो ड्रग्स भी कितनी कॉस्टली है, अगर उसे पता चल गया तो वो ले जाने नहीं देगा। उसे घर से ले जाकर वो बिजनेस करेगा और मेरी बात भी नहीं सुनेगा। ये सब उसे बिना पता लगे करना होगा, वरना उससे कनेक्टेड लोग उससे ज़रूर पूछेंगे। लौटाने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। तो जैसा मैंने सोचा था कि उसे फ़ौरन भेजना ही सही होगा। अगर फ़ौरन भेज दिया तो वो सुधर जाएगा, और यहाँ रहेगा तो वो बिगड़ जाएगा। डैडी, आपने मेरा चार्जर देखा क्या? नो। ओह शिट। हे डॉगी, डॉगी। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने उन ड्रग्स को चॉक पीसेस की शेप में डिजाइन किया था।
ए छोटे छोटे, स्टॉप स्टॉप, ए छोटे। Come on, pick up, pick up. Come on, come on. Come on, come on, phone lift कर, come on. आर्या तुम्हारे घर ड्रग्स के साथ आया था क्या? नहीं सर, वो पैसे के लिए आया था। हाय हाय, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बहुत दिनों से हम मिले नहीं। सरप्राइज क्या है? लॉक क्यों किया है? माँ कैसी है? भैया बाहर जा रहे हो क्या? हाँ। आते हुए माँ की दवाइयाँ लेते आना। ठीक है। ठीक है भैया। भैया मैं आपको कॉल कर रहा था लेकिन नॉट रीचेबल बता रहा था। मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए भैया, बहुत भरोसा करके आया हूँ मैं यहाँ। पैसे चाहिए क्या? समझने की कोशिश करो, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है यार। जब तक गलत धंधे में था तब तक तो ठीक था, पर वो सब अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया यार। मैं जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उस समय जो मैंने गलतियाँ की थी, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स लोगों के पास फंस गए हैं। उनसे ले करके मुझे जॉब करनी है यार। मेरी बात समझो, मेरी हालत बहुत ही खराब है। माँ के दवा के पैसे नहीं है। तुम भी कोई जॉब ढूंढ लो और सेटल हो जाओ यार, हमारे लिए यही अच्छा है। जाने दीजिए ना, बाय। फिर तुम आर्या से कब मिले? रामकृष्णा ने जो एनकाउंटर किया उसके कारण सप्लायर्स सब अंडरग्राउंड हो गए, और हम जब नए सप्लायर्स को ढूंढ रहे थे भाई प्लीज 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 भाई, छोड़ दीजिए। दूर हट, दूर हट। भाई भाई मैं दे दूंगा भाई, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। मैंने सोचा था कि परसों आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं आ पाया। थोड़ा और टाइम दीजिए ना भाई। भाई भाई प्लीज भाई, कल तक मैं पक्का दे दूंगा। मेरी बात समझिए प्लीज, एक चांस दे दीजिए मुझे भाई। थोड़ा सा टाइम बस, थोड़ा टाइम बस, थोड़ा टाइम और भाई। भाई भाई थोड़ा टाइम दे दीजिए ना भाई प्लीज। टाइम चाहिए कि अपनी जान चाहिए? तुझे दिया गया टाइम खत्म हुए बहुत टाइम हो गया, समझे? भाई बस एक बार टाइम दे दीजिए प्लीज भाई। मैं पक्का कल ला के दे दूंगा। अगर तू करेगा तो तेरा जो उधार मेरे पास है उतना ही नहीं, अब तक तूने जितना कमाया और 10 साल एंजॉय करेगा तो भी तेरी कमाई खत्म नहीं होगी। इतना पैसा है इसमें, और वैसे भी तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इतना भी ड्रग्स नहीं था कि उसके लिए आप मेरी जान ले लें।
आजकल छोटे छोटे बच्चे इस काम को कर रहे हैं और अपनी लाइफ सेटल कर रहे हैं। तो खुद को देख, गधा कहीं का। और फिर हमने कुछ ऐसे नए सप्लायर्स को इकट्ठा किया। अरे तुझे दारू की पार्टी क्यों दे रहा हूं पता है तुझे? आपने बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा? शादी फिक्स हुई है क्या? अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आज एक बड़ी डील आई है, तुझे शाम तक उसकी डिलीवरी करनी होगी, इसीलिए अभी तुम सबको पार्टी दे रहा हूं। अरे ये क्या है भाई? सुबह से घुमा घुमा के मार डाला है, अब आप बोल रहे हैं कि एक और डिलीवरी करने जाना है। ये सब क्या है भाई? मैं नहीं जाऊंगा अब। हाँ, हम नहीं करेंगे भैया। तो फिर अभी तुम लोग डिलीवरी नहीं करोगे, यही ना? कितने बार बोला तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? ए, जुबान बहुत चला रहा है। हाँ भैया, दारू अंदर जा रही है ना, इसलिए। ठीक है, पियो पियो। बात क्या है उसे बताई ना? हाँ, बता दी भाई। पार्टी दे रहा हूं इसलिए अच्छा इंसान समझाए क्या? आज शाम तक ड्रग्स सप्लाई हो जाना चाहिए, नहीं तो मार डालूंगा। अभी इन सब की क्या जरूरत है भाई? दारू रेडी है ना, पीजिए। अबे चुप हो जा। सुनो, सबसे पहले मैं चलता हूँ भाई। तुम क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पैकेट ही सप्लाई करना है ना, शाम को आकर पैकेट सप्लाई कर दूंगा। तू क्या उसे मामूली पैकेट समझ रहा है? अरे इनकी शक्ल देख के समझ में नहीं आता है क्या? आज दिसंबर 31 है, पूरी रात लोग एंजॉय करेंगे। उनके कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल चाहिए। हाँ, शाम तक हम सब बांट देंगे, क्या कहते हो? असल में है कौन ये? भाई आज ये नया नया ज्वाइन हुआ है। ठीक है पियो। प्लान काम कर गया, लड़कों ने सारा माल सप्लाई कर दिया। आर्या ने तो आपको सर ने बुलाया है। क्या चाहिए? पेमेंट देनी है। पेमेंट मुझे देना या सर को देना एक ही बात है। यही दिया था उसने। वो और तू एक ही है, मैं जानता हूं। कमीना कहीं का। जाके बुलाओ उसे। तुझे बताता हूँ, देखना। इन्हीं की वजह से लेट हो रहा है मुझे। हाय ब्रो। तुम कैसे हो भाई? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस थोड़ा ही बचा है। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। चल बाय। बाय। हे, हाय, हेलो। 4 और चाहिए तो कॉल करना। श्रीकांत कहाँ है? अर्जेंट मिलना है यार तुझसे। बताना कहाँ पे है तू? अरे वो सपना है ना, पट गई समझो। Hey! Oh shit! भाग जाने वाले उस ड्रग सप्लायर को फिर कहाँ पे अरेस्ट किया? सीए साहब ने फोन किया था मैडम। फोन पर एड्रेस बताया था, वहीं पर जाकर पकड़ा है मैडम। हे, सर ए, सर सर चल, मुझे चल। कुछ नहीं पता सर। चल, सर चल, सर चल।
चल चल। सर उनका क्या करना है सर? हाँ, क्या करेंगे? सुहागरात के लिए रेडी कर। ठीक है सर। काम को खत्म करते ही मुझे लक्ष्मी को लेकर किसी तरह बाहर जाने का प्लान बनाना होगा। उसके बाद यहाँ तो पानी नहीं है। बोल भाई, इससे पहले जो जीप में डायलॉग बोला था उसे रिपीट कर, नया कुछ ट्राई कर। मुझे कुछ नहीं पता है सर। कहाँ से लेके आया? कहाँ देना था? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता है सर। पुलिस स्टेशन में आने वाला हर शख्स अपने को यही डायलॉग सुनाता है। तुम्हारे स्टाइल में तुम डील करो। जी सर। मैं आके ऑटोग्राफ ले लूंगा। जी जी। हेलो, ओके ओके। तो तुम नहीं बताओगे? आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता है। मारो मत सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। नहीं बताएगा? प्लीज सर, सर प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। मुझे मत मारिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता है सर। प्लीज सर, चल बोल बोल। प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। क्यों भाई, बात क्या है बताओ? मुझे कुछ नहीं पता है सर। तुझे कुछ तो पता होगा ना? उस जगह पे उस टाइम में क्यों आया, कोई तो आइडिया होगा तुझे? हाँ? इतना खतरा उठा के ड्रग सप्लाई क्यों किया? आर्या के जाने के बाद मेरी माँ की दवाई के लिए जब मैं बाहर जा रहा था तब मेरी बहन ने मुझे फोन किया था सर। भैया कहाँ हो तुम? मैं अभी बाहर हूँ इस समय। मैं कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ ना। ठीक है ठीक है। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है भैया। मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर। जल्दी आओ ना भैया, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम कहीं जाना मत, वहीं रुको है। ठीक है। बस मैं पहुँच रहा हूँ, ठीक है? भैया इधर, भैया इधर। वो रही उठा इसे, उठा। कौन हो तुम लोग? अरे भैया, छोड़ो भैया, गाड़ी स्टार्ट कर। छोड़ो मुझे, सीधे बैठ। छोड़ो मुझे, जाने दो भैया। गाड़ी चला, गाड़ी चला। रुको, जल्दी रुको, जल्दी जल्दी। पूजा। पूजा।
मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। मैंने उससे कहा था कि मैं ड्रग सप्लाई कभी नहीं करूंगा। कोई अगर मुझे ज्यादा पैसे देगा तो भी मैं उसे मना कर देता सर, पर उसने मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन को किडनैप कर लिया सर। मेरे हाथों जबरदस्ती ड्रग सप्लाई करवाया सर। हेलो, बताइए कहाँ है? हेलो, कहाँ रहेगा रे तू? हाँ, तुम्हारी बिल्डिंग के सामने ही हूँ। तुझे ऊपर बुलाने के लिए बैंड बजाऊं क्या? ऊपर आ बे, 501 में, जल्दी आ। पागल कहीं का। जा खोल। हाँ जाता हूं। अबे पागल, दिमाग नहीं है क्या? कब बोला और कब आया? टाइम से आना नहीं होता है क्या? हाँ, क्या देख रहा है बे? मुझे कुछ नहीं पता। अंदर आ बे। जैसा बोला वैसे ही कर रहा हूं। बोलता क्यों नहीं है? वो माल का बैग कब देगा? छोड़ो मुझे, छोड़ो। किशोर, छोड़ रहे, छोड़ ना यार। यहाँ पहुँचने के लिए तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ, तेरी तो। जाने दे रे इसको। छोड़, चल चल रे, चल जल्दी जा। अरे कोई आया ही नहीं। कैसे तू? क्या करूं मैं? और 10 मिनट वेट करूं क्या? नॉनसेंस। और कहां? और कब तक करवाएंगे मुझसे ऐसे? हर जगह चेकिंग हो रही है। अरे पागल हो रहा हूं मैं। हेलो, यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहां पे? हेलो, वो रेड शर्ट क्या? एक और इंपॉर्टेंट एड्रेस है, अर्जेंटली डिलीवरी करना होगा। मैं तुझे मैसेज सेंड करता हूं अभी। क्या है? क्या एड्रेस मैसेज करोगे? क्या कहा था? क्या कर रहे हो? फर्स्ट टाइम 3 डिलीवरीज कहा था, अभी 5 करा रहे हो। पागल कुत्ते की तरह घुमा रहे हो। पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो? ये लास्ट है, कह तो रहा हूं। जो कहा है वो कर, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये पता है ना तुझे? तू वहां बात करना स्टार्ट करेगा तो मैं यहां कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दूंगा, समझ आए ना? भैया, वो सामने वहां घूम रहा है भैया। हर बार मैं उससे कह रहा हूं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा। पुलिस को भी बता दूंगा, ऐसा कह रहा भैया। उसका नाम क्या है? पैब्लो एस्कोबार सर। असली नाम बताओ भाई। एल चापो। एल चापो इंडिया कब आया था? दिसंबर 31 मॉर्निंग 9:30 बजे। हेलो, क्यों रे? एंजॉय कर रहा है क्या? हाँ, एंजॉय करने का टाइम है ये, बेवकूफ। कर दूंगा सर। क्या कर रहा है बे? हाँ, कम से कम 5% भी कंप्लीट नहीं हुआ है
अब तक डील पूरा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे में मुझे कॉल करना पड़ रहा है। हो जाएगा सर, उसी काम में लगा हूं मैं। देख, मुझे दोबारा कॉल ना करना पड़े, यही तेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है सर, काम होने के बाद ही कॉल करूंगा मैं आपको। लगता है उस जेडी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओह माय गॉड! ड्रग्स के साथ आया था क्या? नहीं सर, वो पूरा ड्रग्स 10 दिन पहले ही अफ्रीका के पोर्ट से चलकर गुजरात के पोर्ट में इंपोर्ट कर दिया है सर। क्यों आया वो? वो स्पेशल ऑफिसर रामकृष्ण ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में एल चापो मैदान में उतर गया। एक छोटी सी डील नहीं कर सकता और आके चंदा मामा की कहानियां पढ़ रहा है क्या बे? वो कितना इंपॉर्टेंट है ये तुझे पता है ना? हाँ, हमारी जान उसके कर रहे काम पर निर्भर है। तुझे कितनी बार बताया है ना, बेवकूफ। तुम्हें हमारी जरूरत है ना, तो हमें भी तुमसे काम चाहिए। अगर काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? वो नाइजीरिया वाला, उसने कहा बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा कहा। बंदूक बात करेगी, उसने ऐसा कहा। बंदूक बात करेगी। कितनी बार रिक्वेस्ट किया था पता है? सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए। अभी हमारे पास बस एक ही दरवाजा है और वो है नंदू। हाँ, वो नंदू ही। हमारे लोग जिंदा रहें या मर जाए उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ काम चाहिए, उसे सिर्फ काम चाहिए। हाँ, क्या करें? बोलना क्या करें? क्या करे? अरे बोल, क्या करे? क्या करे? क्या करे? क्या करे? वो कार लेके क्यों आया था? उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था सर। मैंने उससे फोन करके कहा कि वो जल्दी से रेडी हो जाए। फिर मैं कार लेके निकल गया। डैडी, आपने मेरा चार्जर देखा है क्या? नो। ओह शिट। हे डॉगी, डॉगी। हाँ, अरे आ रहा हूं ना, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा।
बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना। फ्रेंड्स फोन कर रहे हैं। 31st को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। उन्हें मना करके तुम्हारे लिए 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात समझो ना, प्लीज। आ रहा हूँ ना बेबी, मुझे भी तुम्हें देखने का बहुत मन है। अरे हाँ बेबी, सब पता है मुझे, बस थोड़ा सा ही तो लेट हुआ हूँ ना, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। प्लीज मेरी बात समझो ना, ठीक है? मैं बस जल्दी पहुँच रहा हूँ। हाँ प्लीज मान जाओ ना। या हाय, दिस इज रघु। अगर कोई लड़की गुस्से में हो तो आपकी शॉप में ऐसा कोई गिफ्ट है जिसे देख के वो खुश हो जाए? श्योर, वी हैव। या ये अच्छा है ना? हाँ, नाइस। पैक दिस। एंड वेयर इज माय हैंडबैग? ओह, जस्ट वेट सर। ओके ओके ओके। यही है वो हैंडबैग। सुपर्ब, बहुत बढ़िया। सो यू ऑल्सो लुक लाइक दिस ओनली। पैकेट? हाँ ओके, श्योर सर। तुम्हारी डांट सुन सुन के मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। प्लीज डार्लिंग मान जाओ ना। मैं तुम्हें डांट रही हूँ क्या? ओके बाय। अरे पास में ही हूँ, आ रहा हूँ डार्लिंग, प्लीज। पास में ही हो इसका मतलब? कितना टाइम हो गया? बस पहुँच रहा हूँ। सच बताओ ना, 1 घंटे में आ रहे हो या 2 घंटे में? प्लीज बेबी। मैं रुकूं या चली जाऊं, बताओ। अरे आ रहा हूँ ना बेबी। जल्दी आओ ना। ओके ओके ओके, आ रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ डार्लिंग। फिर से डार्लिंग कहा तो मारूंगी। तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस तो नहीं है, टाइम सेंस भी बिल्कुल नहीं है। हाँ। सर क्लियर बताओगे कि नहीं? मैं रुकूं या फिर चली जाऊं? 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। ओके प्लीज बेबी। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब है कि मैंने तुम्हें फोन कर दिया। हमेशा तुम ऐसा ही करते हो। ये आज कोई नई बात नहीं है। मैं तुमसे क्यों मिलना चाहती हूँ ये तुम्हें पता भी है? ऐसा नहीं है, एक बार 5 मिनट कहा तो मार डालूंगी। अब और 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी मैं। बाय। बाय मतलब बाय। हाय साविया, लेट होने के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना। अरे शिट। साविया, मुझे पता है तुम बहुत देर से वेट कर रही हो। साविया सुनो तो सही। साविया मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक्चुअली गलती मेरी ही है। आज तुम्हारा बर्थडे और मैं आज भी तुमसे लेट मिलने आया। आई एम सो सॉरी। प्लीज प्लीज, बस परेशान ही तो किया है। बस परेशान किया? शर्म नहीं आती ऐसा कहने में? कितने घंटों से अकेली वेट कर रही हूँ यहाँ। हाँ। अरे मेरी बात तो सुनो। सुनो, टच मत करो मुझे, गुस्सा आ रहा है। अरे मेरी बात तो सुनो प्लीज। साविया, साविया प्लीज। साविया प्लीज 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 प्लीज। अरे ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं बेबी। ये देखो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। ये बेकार के गिफ्ट किसे चाहिए? टाइम पर तो आना चाहिए था ना। उसके लिए 100 बार सॉरी बोला मैंने। इट्स ओके, ठीक है। वैसे चलो आज मैंने काफी माफ खूबसूरत किया। लग रही हो इट्स तुम। ओके। पहले लेट आते हो फिर तारीफ करते हो। आई वांना किस यू बेबी। क्यों, सॉन्ग है क्या? धीरज नहीं रख सकता? उसके बाद क्या हुआ बता। बात वो नहीं है बेबी, तुम हमेशा से मेरे लिए स्पेशल हो। हाँ, तुम जल्दी से रेडी होकर पार्टी में आ जाना। ठीक है। मिस यू। बाय डार्लिंग, मिस यू Bye. टू। बाय। जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक बाय। है, टेक केयर, जरा संभल के जाना। हाँ ओके। ए, चल साइड में ले गाड़ी। साइड में उसको लगा, बोल गाड़ी साइड में लगा। घुमा, गाड़ी घुमा। उसे जरा बाहर निकाल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अरे साइड में करना। चल चल, चल चल, साइड में ले। चल हाँ, साइड कर, साइड कर। इधर लेना। रुक रुक। रुकने को बोल। अरे रोक ना। डिक्की ओपन कर। रुक रुक रुक। चल डिग्गी ओपन कर। निकाल उसे। ओपन कर। शीशा नीचे नीचे। कार की अच्छे से तलाशी लो। दरवाजा खोलना। दरवाजा खोल खोल। नीचे उतर। खोल।
ये तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी वाला माल लेके जा रहा था सर। चल बाहर निकाल। सर अरे चल मेरे साथ सर आ। क्या हुआ सर, बताइए तो सही। अरे इसका सर, सारा सर, सामान लेके मैंने आ। क्या किया ठीक सर? है, लाता हूँ सर। अरे सर मैंने किया क्या है? चल बताता हूँ। सर बताइए तो सही। चलना चल। अरे उस कार का पीछा करने के लिए किसने कहा था? CIG ने कहा था सर। हाँ हाँ बेबी, ठीक है सर, आ जाऊंगा। हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चलो मिलता हूँ। हाँ सुनो ना, बस थोड़ा सा ही तो लेट हुआ है। सैव्या, सैव्या प्लीज 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 हे, मुझे माफ कर दो ये ना। क्या है? मुझे माफ नहीं छोड़ो। करोगी तो मैं तुम्हारा पैर नहीं पहले छोड़ूंगा। छोड़ो। सच कह रहा हूँ मैं। ठीक है, माफ ठीक कर है, दो ना छोड़ो, प्लीज माफ प्लीज किया। सैव्या। हाँ, कर दिया है माफ ना? किया, श्योर। छोड़ो। ये लो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे ये बेकार की गिफ्ट किसे चाहिए? टाइम पर आना चाहिए ना। छोड़ो ना, आ तो गया ना अब। जल्दी आओ जल्दी आओ। गाड़ी रोक। गाड़ी रोक, रोक। गाड़ी रोक रोक ना, रोक रोक रोक। तू डिक्की ओपन कर। रोक। गाड़ी साइड में लगा, उसे बाहर दरवाजा निकाल। खोल। शीशा नीचे, शीशा नीचे। अच्छे से तलाशी लो कार की। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चल तू बाहर निकल। चल। ये तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी वाला माल लेके जा रहा था सर। चल बाहर निकल, चल। सर, हाँ सर क्या चल, हुआ? आजा, आजा। क्या हुआ सर? हुआ क्या है सर, बताइए तो सही। इसका सामान लेके आओ। सर वो मेरा सामान अंदर भेजो। सर बताइए तो सही, मैंने किया क्या है? बताता हूँ, चल। सर बताइए तो। चलना मेरे साथ, चल रहे। सर रघु को पकड़ने के बाद क्या किया? सर वो कैसे आया मुझे नहीं पता सर। मुझे भी कुछ नहीं पता भाई। ठीक से बैठ। चेक क्यों नहीं किया? अरे देख भाई, हमारे स्टेशन में शिफ्ट बदलती रहती है, तेरा शिफ्ट भी बदलता रहेगा। क्यों जल्दबाजी कर रहा है तू? सच क्या है बता देना। सर वो मेरी कार में कैसे आया मुझे नहीं पता है सर। जब तक पुलिस 3rd डिग्री अप्लाई नहीं करती तब तक सारे लोग यही कहते हैं उन्हें नहीं पता। अरे देख भाई, अगर हम जैसे पुण्य करने वाले लोग नहीं सुनेंगे तो इस दुनिया में कौन सुनेगा? पास के पब्लिक स्कूल में लेके चल। मुझे मत मारिए सर, मत मारिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, वो कहाँ से आया मैं नहीं जानता। उस कार का और उस ड्रग्स का क्या किया तुमने? CIG और मैं सैदुल ने उस कार को। और भाई? अरे कुछ नहीं। अरे मैं वो गुटखा लेकर जैसे ही यहाँ आया मैंने देखा कि यह बहुत बड़ा गैंग था। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ आई थी, सब गाड़ियों में से निकल के सिगरेट फूक रहे थे। इतनी सिगरेट फूकी कि पूछो मत। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्लान कर रहे थे वो लोग। और उसमें से तो एक ने गन भी निकाली थी, वो जरूर बड़ा प्लान कर रहे थे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बताओ तुमने क्या देखा? मैंने पूरा तो नहीं देखा सर,
मैं जब यहाँ आया तभी लोग बात कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया। जो भी देखा साफ साफ बताओ, हम बस नोट करेंगे कैसा दिखता है और किस तरफ गया। ठीक है, अब तुम जाओ। ए भाई, जरा इधर आ। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। जी सर, कहिए। बहुत समय से ये कार यहीं खड़ी है, मुझे नहीं पता किसकी है। कार सेंटर में पार्क किया, क्या समझ रहा है? मतलब जनता के बीच में रहेगा तो शक नहीं होगा क्या? सर। इसका फोन नंबर ले लो। तू अंदर चेक कर यार। ओके सर। डोर ओपन कर। वो ड्रग्स जब खो गए तो आर्या कहाँ चला गया? नए लोगों को काम क्यों दे रहे हो भाई? दिमाग खराब करके रख दिया उन लोगों ने। ऊपर से मेरी एक पत्नी है, अब उससे क्या कहूंगा समझ में नहीं आ रहा है। और तेरा लफड़ा अलग से, गधा कहीं का। चल। सॉरी भाई, लेट हो गया। लेट हो गया? टाइम देख क्या हुआ है। सॉरी भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं पहुंच पाया। सॉरी मुझे क्यों कह रहा है? अब उसे कौन बताएगा? वो बंदूक के अलावा किसी चीज से बात नहीं करता। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी पैंट गीली हो रही है और तू आकर मुझसे सॉरी बोल रहा है। उसने जो टाइम दिया था वो आधा खत्म हो गया है और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। वो कोई रीजंस नहीं सुनेगा, उसे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। सॉरी भाई, सॉरी। अबे कामचोर सॉरी कह रहा है? हम जाकर उसके पैर पकड़ते हैं, नहीं तो हमें पता भी नहीं होगा और वो हमारी जान भी ले लेंगे। अबे कामचोर चल बे चल। अरे पुलिस पुलिस चल चल निकल निकल चल के। चल चल चल। अरे ये कहां से सडनली टपक गए? अरे जेपी क्या हुआ? क्या हुआ? उठ। चल चल चल। छोड़
ए, लेके चल इसे। चल 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 पकड़ इसको, पकड़ो इसको। लेकर जाओ। कहाँ गए वो? सर वो जरूर यहीं गए होंगे। चलो चलो। सर आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूं। सर आप क्यों भाग रहे हैं? सर आप आराम करिए, हम पकड़ लाते हैं उसे। तो फिर तुम कैसे बच गए? बताता हूँ सर। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मुझे कुछ नहीं पता है। चल चल मेरी बात सुनिए सर। चल मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। कब से कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, अब तक कितना किया है, ये मैं नहीं पूछूंगा। क्यों कर रहा है ये बता। पता नहीं सर। इसे फोन करो तो दिक्कत, नहीं करो तो भी दिक्कत। ये हमेशा उसी चीज पर डिपेंड हो जाती है और ऊपर से कहती है हर चीज की अपडेट चाहिए। सर आओ लक्ष्मी आओ। क्यों सर, आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप। लक्ष्मी, आने वाले जन्म में पुलिस वाले राजा होंगे। मस्त एसी रूम होगा, बिरयानी खाते हुए राजा की तरह एकदम मस्त सोएंगे। छी, जाइए सर। बात ज्यादा काम कम। मारो। नहीं सर। क्या बे? तेरा बाप आएगा क्या? छोटी बच्ची को उठाकर अकड़ दिखा रहे हो? पुलिस को पागल समझा है क्या? तो पुलिस की कोई इज्जत नहीं है क्या? मारो। सर मुझे अर्जेंट काम है, मुझे एसआई से मिलना है। आप उनसे ऐसे नहीं मिल सकती। देखिए सर प्लीज, मुझे मिलना है। देखिए वो अंदर बहुत बिजी हैं, अंदर कुछ मीटिंग चल रही है, आप नहीं मिल सकते देखिए ऐसे। मुझे बहुत जरूरी काम है सर, आप समझने प्लीज की बाद में कोशिश आइएगा। कीजिए ना प्लीज सर। मैंने कहा ना सर बहुत बिजी, आज नहीं मिल सर सकते ऐसा आपसे। कैसे कह आप सकते बाद हैं में आप? आइएगा एक बार प्लीज। ट्राई तो कीजिए सर। मारते रहो। अरे ये कहाँ चला गया? कहाँ गया वो? अरे कहा ना आपसे, आप बाद में आइएगा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सर जाकर देखो कि वो कहाँ चला गया। सर, रुक कहाँ भागता है? कहाँ भाग रहा है? रुक जाओ, रुक।
तुम लोग उधर जाओ, उधर जाओ, जाओ। हे तुम Yes, उधर okay, जाओ sir. और तुम उधर जाकर देखो, जाओ। ये कहाँ गया होगा? कितनी सीढ़ियां हैं ये? ये बस हाथ लग जाए। कितना ऊंचा है ये? इस महानगर में ढूंढना मतलब समुद्र में ढूंढने के जैसा है। मेरी परिस्थिति कौन समझेगा? नहीं मिला? नहीं सर। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? ए, चल बाहर आजा, आजा, आजा। रुक, 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 वहीं रुक जा, रुक जा, वहीं रुक। ये तो बहुत ही खतरनाक मूड में लग रहा है। क्यों भाई, मिला नहीं क्या? छे, तू सर्विस में पहली बार आए क्या? अब सीआई हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। इसके बारे में एक बार इससे पूछ कर देखा। आप भी? उसके बाद क्या हुआ? स्पेशल ऑफिसर रामकृष्णा ड्रग सप्लायर सभी को जब एक एक करके पकड़ रहा था, तब हम सब क्या करें यही सोच रहे थे। भैया आज ही डिलीवरी का लास्ट डेट है, कल करे या ना करे एक ही बात है। तो अब मैं क्या करूं? सभी ऐसे मिलकर ससुराल चले जाएंगे। मैंने क्या सपना देखा था? हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो लौटा है। उसे अगर पुलिस ने पकड़ लिया समझो तो हमारी परेशानी बहुत ही खराब हो जाएगी। क्या हुआ रे? माल चाहिए कह के दिमाग खा रहा था, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नाटक क्यों कर रहा है? हाँ, तेरी तो तुझ पर भरोसा करके ही मैंने नाइजीरिया वाले से डील किया था। सब के सब गधे हैं। भैया, जेबी को अरेस्ट कर लिया है। भैया, जेबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बचे हुए लोगों को एनकाउंटर में मार दिया है। हाँ?
ऑलमोस्ट गेम क्लोज्ड। सर अब वही एक अकेला बचा है। अभी वो कहाँ है? नहीं पता सर, फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। सर फोन रिंग हो रहा है। कहाँ है? कहाँ है? पूछ उससे। सर बात अरे करेंगे। फोन दे मुझे। सुन 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 मेरी बात सुन, टाइम नहीं है। मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। टाइम नहीं है, हमारा गैंग खत्म हो गया है। हाँ, तू सुन रहा ना? गैंग खत्म हो गया। हाँ, जेपी को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, पूरा माल तेरे पास ही है, टारगेट नाइट तक है। अब तू क्या करेगा, कैसे करेगा, मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन रात में पूरा माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। हाँ, सुन, नहीं तो तू फिनिश हो जाएगा। मैं तुझे और कुछ नहीं कहूंगा, समझ गया क्या? हाँ, मैं जैसा कहूंगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अब से मैं तुझे फॉलो करता रहूंगा। तू जल्दी से काम फिनिश कर दे। हाँ हाँ हाँ। भैया को अभी रिपोर्ट करनी होगी। भैया एनएस बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बोल रहा है भैया। तूने क्या कहा? ठीक है सर, ओके सर। कहा क्या? हाँ? फोन दे गधा। सुन सुन सुन, जो बोल रहा हूं वो सुन, जो बोल रहा हूं वो सुन, सुन, जो कहा है वो कर। देख, बस तू ही है, तुझे ही अब ये काम फिनिश करना होगा। अब और कितनी डिलीवरी करनी होगी? बस ये लास्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तू फ्री हो जाएगा। देन यू आर फ्री। अब नहीं तो कोई नहीं बचेगा यार, कोई नहीं बचेगा। अब मेरी बात समझ भाई, वी आर ऑल इन डेंजर जोन। बस यही बात याद रख, समझ गया क्या? अब पागलों की तरह व्यवहार मत कर, डू इट, जल्द से जल्द कर उसे। जो काम 1 महीने में करना है उसे 1 दिन में कर। करना होगा, बस करना ही होगा, बस कर। हाँ, हाँ। ये टैबलेट। हाँ। एल चोपो को किसने मारा? पता नहीं सर, उस दिन शाम को कुछ लोग आए थे। मेरे यहाँ डायरेक्ट आने की वजह तो आपको पता ही होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? 31 आपका लास्ट डे होगा। फर्स्ट नहीं देखेंगे आप? बिल्कुल नहीं। आपकी तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं है। किसी भी मोमेंट में वो नाइजीरियन गैंग आ सकता है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग टू यू।
Mind it. This is the last day to you. No excuse. No excuse. You understand what I'm saying? Hey? अगर रात तक काम नहीं खत्म किया तो अब वो नाइजीरिया वाले हमें खत्म कर देंगे। अब आखिर ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब क्यों हो रहा है? हाँ? अब मार डालेंगे। हाँ, अब पहली बार अब मुझे मौत का डर लग रहा है। अब मौत का डर। टेंशन लेने के बजाय पुलिस के पास जाके सारी सच्चाई बता सकते थे। पुलिस के पास जाए बिना मैंने खुद ये सिचुएशन संभालने की सोची सर। Come on, pick up. Come on. अच्छा। Come on, pick up the phone, please. एक पेशेंट सीरियस था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं मेरे बेटे रघु को कंटिन्यूअसली कॉल कर ही रहा था। इतने में मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी कि ड्रग सप्लायर्स के ऊपर पुलिस ने छापा मार दिया है। नए साल में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उसने भारी संख्या में ड्रग्स बरामद किया है। करोड़ों रुपए का धंधा करने वाले नाइजीरियंस का सप्लाई किया हुआ ड्रग्स पुलिस ने बरामद किया है। वेट कर रहे हैं सर। बाद में आऊंगा, बोला ना। इंजीनियर विद्यार्थी के पास भारी मात्रा में ड्रग्स पाया गया है। ये सभी यूथ को टारगेट करके ड्रग्स का धंधा बढ़ा रहे थे। न्यू ईयर में यूथ में बहुत ही जोश आ जाता है। पब में, पार्टी में नाचते गाते रहते हैं। यही वो वक्त होता है जहाँ ड्रग्स के गैंग उन्हें टारगेट बना के उनसे पैसे कमाते हैं। हाल ही में हैदराबाद में काफी मात्रा में ड्रग्स मिला है। 3 नाइजीरियन के साथ साथ एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। हैदराबाद में ड्रग्स का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हेलो, ठीक है सर। ओके सर। सर, पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, आपको बुलाया है। कुछ डिटेल्स पूछी थी क्या उन्होंने? नहीं सर, हमेशा की तरह आप नहीं है, मैंने ऐसा कहा। पुलिस स्टेशन से फोन आया, हॉस्पिटल से घर गया और इतने में ही आइए बैठिए इंस्पेक्टर सर। मेरी इमेज का इस्तेमाल करके, बुरी आदतों की बलि चढ़कर, गलत रास्ता पकड़ के उसने ये सब किया सर। वैसे आपने असली गुनहगार को नहीं पकड़ा है सर। मेरे 2 बेटे हैं, आर्या और रघु। आर्या को पकड़ना था आपको, आपने रघु को पकड़ लिया। इन सब का कारण है आर्या। घर की ड्रग्स को कार में रखकर किसी को पता न चले इसलिए मैं बाहर फेंकने जा रहा था।
मेरे बेटे को फौरन भेजकर सोचा था इन सब से दूर रखूंगा उसे, लेकिन ये करने से पहले ये सब हो गया सर। कार में ड्रग्स थी, इस बारे में रघु को कुछ भी नहीं पता था। कैजुअली वो कार लेके चला गया और आपने उसे पकड़ लिया। सर वो इनोसेंट है सर, उसे कुछ भी नहीं पता है, वो निर्दोष है सर। सर दया करके उसे छोड़ दीजिए सर। तुम्हें अरेस्ट करने के बाद क्या किया? पहले किसी जगह पर ले गए, उसके बाद किसी स्टेशन में ले गए। उठ उठ चल उठ। सर बोल। सर 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 हाँ? सर नहीं सर बोल। सर 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 मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर सर सच में बोल रहा हूँ सर। मुझे 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 कुछ नहीं पता सर। सर 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 सच बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया है सर। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर 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 सच बोल रहा हूँ सर। सर सर वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरे हाथ से माल डिलीवरी करवा रहे थे सर। सर सच कह रहा हूँ सर। सर प्लीज सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सच बोल रहा हूँ सर। सर प्लीज सर। सर मैं जब बोलूं तो स्टेशन लेके चले जाना, मुझे अर्जेंट काम है। हेलो सर, बस सर पास मेरी में बात हूं सुनिए सर। सर। सर सुनिए सर। सर सर सच कह रहा हूँ सर। सर सर सच में मुझे कुछ नहीं पता है सर। माँ की कसम सर। आर्या अपने घर जाएगा बोलकर चला गया सर। माल उसके पास से ही सप्लाई होता है सर। मैं उससे माल लेकर के सप्लाई करता था सर। बस इतना ही सर। मेरी परिस्थिति समझिए सर। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। तो यहाँ देख, यही एड्रेस है क्या? हाँ यार। सर चाय। चल बोल। हाँ ठीक है बोल। ठीक है। सीआई ने हाँ? जैसे कहा है वैसे ही काम खत्म कर दो। सीआई के साथ साथ तू भी गया था क्या? नहीं सर, सीआई सर वहां पहले ही चले गए थे। मैं और भूतला सर बाद में गए थे। सर नमस्ते सर। आप मुझे ही बुला लेते, बात क्या है? मैं ही आता हूं सर। 1 मिनट रुकिए। आइए सर, आइए ना सर, आइए।
सर आइए सर, आइए सर। सर आपकी क्या सेवा करनी है बताइए सर। सर बताइए ना, बात क्या है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या सर? बोलिए ना सर, आपको जो चाहिए सब मिलेगा सर, बताइए ना सर। आहा, मैं तो स्वर्ग में आ गया। क्या लड़कियां हैं, स्वर्ग लोक से उतरी हैं सब। आहा, पूरी अप्सरा लग रही है। हे बेबी, कुछ ये बाप रे, कमर हिल गई मेरी। अरे तू तो मेरा साथ मत छोड़। What's your name, baby? Hey, come on, baby, come on. ए, सर के लिए कुर्सी ला। ए, सर के लिए कुर्सी लाना। आइए सर। सर बात क्या है बताइए ना। दोनों लोग मिलकर बात को खत्म करते हैं ना सर। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। ए, बैठिए ना सर। ए, कुर्सी ला। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और जो तुमसे पूछ रहा हूँ वो बताओ। सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है सर, किसी से पूछ लीजिए सर। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके? ए, चल भाग यहाँ से। वो भाग रहा है। चल निकल जल्दी। सारे दरवाजे बंद कर दिए ना? हाँ हाँ कर दिए सर। ए, रुक। ए, इसे पकड़ के ले जाओ। ओके सर। सर वॉशरूम होके आता हूँ। क्या हुआ? किसी को देख के जा रहा है या सच में जा रहा है? अच्छा, तुमने डिपार्टमेंट में आने के लिए मना क्यों किया? मैडम, मैं बचपन से मेरे इर्द गिर्द जो अन्याय और अपराध हो रहा है, मैं चुपचाप उसे सहता आया हूं। और जब मैं बड़ा होकर पुलिस में भर्ती हो गया, ये समाज में जो अपराध चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होकर नया समाज बनाऊंगा, ऐसा सोचा था मैडम, जहां अन्याय नहीं होगा। रघु के स्टेशन से भागने के बाद दोबारा आपने उसे पकड़ा क्या? सर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कितनी बार भागा है वो। उस दिन भी वो भाग गया था, फिर मैं उसे पकड़ने के लिए निकला, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। वो अगर उस दिन मिल जाता ना तो मैं उसे चीर के रख देता। अगर आपको कोई मारने आए तो आप क्या करोगे? ए, भाग जाएंगे। बी, अरेस्ट करेंगे। अब बेवजह सीबीआई के सामने आएगा। ठीक है, किसी तरह मैं मैनेज करता हूं। रघु डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था मैडम। वो इनोसेंट है मैडम। उसे देखकर मुझे दया आ गई। मेरा दिल ऐसा ही है मैडम, किसी को भी देखकर अच्छा कौन है बुरा कौन है ये मैं एक नजर में ही पहचान जाता हूं।
उस दिन सीआईजी बहुत ही गुस्से में थे। उस गुस्से में उन्होंने बहुत मारा उसे, और ऐसी स्थिति में जब रघु लकड़ी के सहारे चल रहा था ना, ये देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने उसे इशारा किया और जाने को कहा, बस यही हुआ। लेकिन वो मुझे मारने के लिए नहीं आया, सच कह रहा हूं मैं। जो रामायण सुनाया वो काफी है, अब तुम यहां से जा सकते हो। नमस्ते सर। चलता हूं सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आपके ओपिनियन क्या है? क्लियर सर। आर्या कहाँ गया किसी को नहीं पता। वही है गेम प्लेयर। पहले दिन आर्या ने ड्रग्स लेकर घर में रख दिया। वो बात उसके पिता को पता चल गई। उसके बाद वो एनएस के पास गया और इन दोनों ने मिलकर ही डबल गेम किया है सर। टारगेट बोल के 31 शाम तक अगर खत्म नहीं हुआ तो वो नाइजीरियन उसे मार देंगे, और ये बात उन्हें पता चली तो वो लोग हमें मार देंगे। जेबी ने मेरे पास स्टॉक रखा है, मैं लेकर आता हूँ। कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं ना। दिसंबर 31 ड्रग्स का अच्छा मार्केट होता है। एल चापो के पास वैसे भी ह्यूज क्वांटिटी में ड्रग्स है, लेकिन रामकृष्णा के डर के वजह से सारे सप्लायर अंडरग्राउंड चले गए। इस सिचुएशन का इन दोनों ने फायदा उठाया। नो लॉजिक। आप बताइए। सर, आर्य जस्ट ड्रग सप्लायर ही है। जरूरतों के लिए उधार लिया, वो उधार चुकाने के लिए ही आर्य ड्रग सप्लायर बन गया। घर में ड्रग्स लाने वाला रघु था। उसके फादर को कार में ड्रग्स रखते हुए रघु ने देखा था। डॉक्टर फोन के लिए घर में एंटर हुआ। अफसर का इंतजार करने वाला रघु जल्दी ही वो कार लेकर चला गया। पुलिस फॉलो कर रही है, ये रघु को पता था। उन्हें भटकाने के लिए ही रघु ने शॉपिंग लवर का ड्रामा खेला। आरके ने जब रघु को पकड़ा, उसने उसे टॉर्चर किया। वो सब सह गया और आखिर में स्टेशन से भाग गया। एसआई ने जब उसको पकड़ा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। सो रघु इज गिल्टी। नो लॉजिक। तुम्हारा असेसमेंट भी गलत है। उस दिन के असैसिनेशन अटेम्प्ट में एक हिडन प्लेयर और है। कौन है पता है तुम्हें? कौन है? वो स्पेशल ऑफिसर रामकृष्णा। उस दिन मॉर्निंग 6:15 पे आरके अपने भरोसेमंद साथी दिनेश के साथ मिलकर उसके पर्सनल इन्फॉर्मर से मिला। नमस्ते सर, सभी डिटेल्स इसमें हैं सर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैदराबाद में बहुत सारे डुप्लीकेट ड्रग्स बन रहे हैं सर। बहुत सारे लोग बना रहे हैं सर। नकली ड्रग्स मार्केट में इतने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते सर। कम रेट में बिकने वाला ड्रग्स वहीं से बन रहा है सर। नमस्ते सर। 31 को माल आएगा। जेबी के आदमी उसे डील करेंगे, ऐसा डाउट है सर। जेबी इंडिया कब आ रहा है? बहुत दिनों से ड्रग्स की सप्लाई वही कर रहा है, ऐसा पता चला है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी अर्जेंटली। वहां पे उसने करोड़ों में ड्रग्स सप्लाई करने वालों को उड़ा दिया। और आर्या के पास जो ड्रग्स थे, ऑलरेडी उसके गैंग की उस पे निगाह थी। उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने ऑफिशियल डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके ड्रग्स को पकड़ लिया। ड्रग्स डीलर राज सिल्वा को डिपार्टमेंट द्वारा ऑफिशियली अरेस्ट करके ड्रग्स के लिए टॉर्चर किया। बीच में 10:50 पे उसके पास एक कॉल है। तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई। कॉल डेटा में उसके नंबर को ट्रेस ना किया जा सके, इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा। ऑलरेडी उसके पर्सनल गैंग ने सप्लायर्स पे निगाह रखी हुई थी, जिससे उसे बारीक से बारीक बातों का हमेशा पता रहता था।
आर्या ने भागने से पहले ड्रग्स को एक कार में डाल दिया। उसके इन्फॉर्मर के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कार में रखे ड्रग्स को उसने ऑफिशियली कैप्चर कर लिया। 4:15 पर आर्या के लिए डॉक्टर के घर आया। रघु भाग चुका था, यह बात पता चलने पर डॉक्टर ने रघु को छोड़ने की विनती की। आर्या जेबी के अड्डे पर है, यह बात पता चलते ही ठीक 6:10 पर जेबी के अड्डे पर रेड किया। कला स्वामी का वहां एनकाउंटर कर दिया गया और जेबी को अरेस्ट कर लिया गया। जो लोग बचे थे वो भाग गए। 8:55 पर अंबरपेट के पब में 3 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। डिपार्टमेंट में से किसी ने उसकी मदद की क्या? मतलब उस दिन उसके साथ होने वाली जो घटना थी। नो सर, एंटायर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक का ही इस्तेमाल किया उसने, सिर्फ एसआई सेतुपति का, बाकी किसी का नहीं। क्या है भाई ये? मुझे तो आदत हो गई है। हाँ सही कहा। नमस्ते सर। ठीक है, चलता हूँ सर। ठीक है सर। क्या हुआ भाई? सर अभी यहाँ क्या चल रहा है? पिछले दिसंबर 31 को 1,20,000 रुपए का कलेक्शन आया था। 20,000 रुपए डिपार्टमेंट को मिला। बेचा कितना? 1 लाख। इस बार डबल आना चाहिए, ठीक है ना? ओके ओके सर। और एक बात, पकड़ने के बाद बोलेगा कि मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उस पर ध्यान मत देना, मार देना। ओके सर। ओके सर। मॉर्निंग 7:40 पे कोटी बैच के पास, 11:30 पे राज सिल्वा के पास, 12:15 पे रघु के पास, 1:20 पे सिकंदराबाद के पास कार पकड़ी, 3:30 पे एनएस को अरेस्ट किया, 6:10 पे जेबी के अड्डे पे गया, 8:50 पे तमिल बैच का एनकाउंटर किया और आखिर में 11:55 पे एल चेपो को भी उड़ा दिया उसने, वहां रखे ड्रग्स के साथ। उस दिन उसके पास हैंडओवर किए गए पूरे ड्रग्स की कीमत 115 से लेकर 130 करोड़ तक की हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। 1 ग्राम भी ड्रग डिपार्टमेंट को हैंडओवर किए बिना उसने ये देश छोड़ दिया। तो जब इतना कुछ हुआ तो उस दिन उसके ऊपर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कॉल डेटा के हिसाब से इस केस में कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। क्या कह रहे हो? तो असल समस्या अब शुरू हो रही है। असल में मैंने समस्या को ही खत्म कर दिया सर। ₹1 भी नहीं छोड़ा ना। कितनी शांति है ना सर।
नमस्ते। नमस्ते। घर में माँ जी हैं क्या? हाँ अंदर है। बुलाइए उन्हें। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, मेरा नाम भूतला सेतुपति है। ये पैसे अय्याशी में खर्च करने के बजाय किसी गरीब के बच्चे का उज्जवल भविष्य करने के काम आएगा। ये इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है मेरे लिए। चलता हूं माँ जी। वहां वो कब गया? तकरीबन 5 लगभग। 5:30 AM। कांग्रेट्स। सस्पेंशन खत्म कर दीजिए सर। थैंक यू सर।